सर एक मिथ भी है जैसे बोलते हैं कि मीठा खाने से शुगर हो जाता है। 60 टू 70% चांसेस होते हैं कि अगर किसी को जेनेटिक उसके फैमिली में रही है तो उसको चांसेस होंगे। डायबिटीज जब हो जाती है किसी इंसान को हम्म। तो उसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं? आई साइड वीक हो जाती हैं, नसें कमज़ोर होने लगती हैं, वेट लॉस होने लगता है ना? फिर किडनी पे उसके इफेक्ट आने लगते हैं, हार्ट पे उसके इफेक्ट आने लगते हैं, तो सेक्सुअल लाइफ पे भी उसके फर्क पड़ना शुरू हो जाए। एक सोर्स होना चाहिए उस कंडीशन में, उतनी वो भी टाइप 2 में ही काम करेगी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, है ना? ऐसा अगर हम सोचें टाइप 1 में हमारी एक्सरसाइज कम कर जाए, हमारी डाइट कम कर जाए और दवाइयाँ हमें ना लेनी पड़े या इंसुलिन ना लेनी पड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई फॉर्मूला है इसके लिए या मतलब दवाइयाँ नहीं, आपको रेगुलर लेनी पड़ती जितनी भी आपको चाहे डेविडसन की बुक लेना है, हैरिसन की बुक लेना है, मेडिसिन की कोई बुक्स उठाना है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है, क्योर नहीं लिखा। दैट मीन्स वो आपको मैनेज कर रही है, आपको क्योर नहीं कर रही। वो आपकी 60-70% बीमारी तो उनका तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। बस वही है कि आप लेते रहिए, चलते रहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टू माइक्स और आज हमारे साथ है डॉक्टर मलिक। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। थैंक और यू। आज हम बात करेंगे शुगर एंड ब्लड बीपी के बारे जी में। बिल्कुल। तो सर आप बेसिकली अब स्टार्टिंग में बताइए कि शुगर और बीपी का कॉज़ क्या होता है और होता कैसे है? एक्चुअली शुगर और बीपी, पहले तो हम शुगर के बारे में बात ठीक करेंगे, है। ठीक है? शुगर जो है एक्चुअली ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है ये, जी। जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारा एक, जब वो वीक होने लगता है तब ये इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक। कुछ 2 तरह की शुगर होती है, हुँ। जिसमें एक जेनेटिक भी होती है, कुछ लोगों को वंशानुगत जैसे जेनेटिक होती है कि फादर को थी, फादर के फादर को थी या मदर को थी, मदर से भी आती है ना? तो उस कंडीशन में भी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। 70 टू 60 टू 70% चांसेस होते हैं कि अगर किसी को जेनेटिक उसके फैमिली में रही है तो उसको चांसेस होंगे। हाँ, जी। ठीक। ब्लड प्रेशर भी जेनेटिक है भी है और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हुँ। जब उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है तो भी ये चांसेस हैं कि ब्लड प्रेशर अप एंड हो सकता है। हुँ। ठीक है। सर शुगर 2 तरीके की होती है। जी। अ, उनका नाम इनमें एक टाइप 1 होता है और एक टाइप 2 होती है, ठीक है। ठीक है? टाइप 1 मोस्टली वो शुगर होती है जिसमें कि इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है। सर इंसुलिन जैसे मैं हूँ, मुझे जी, जी। नहीं पता कि जी, इंसुलिन जी, का बिल्कुल मतलब ठीक क्या होता है। है। जस्ट लाइक एक हार्मोन है, ठीक है। ठीक है? जो बॉडी के हर सेल्स को बॉडी के सभी ऑर्गन्स को चाहिए होता है। ठीक है। पैनक्रियाज़ हमारा इसको प्रोड्यूस करता है। जब पैनक्रियाज़ में प्रॉब्लम आने लगती है, पैनक्रियाज़ वीक होने लगता है, पैनक्रियाज़ डैमेज होने लगता है, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। हुँ। जब इस तरह की कंडीशन में जब इंसुलिन नहीं होती है, बनती है तो फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, उसको कहते हैं हम टाइप 1। जिन पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, बॉडी के अंदर नहीं बन रही, प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वहाँ पे वो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, ठीक है? और जब टाइप 1 के पेशेंट तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। तो वो दवाइयों से या सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने से या सिर्फ़ अपनी डाइट को कंट्रोल करने से वो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। ठीक। वहाँ पे उनको इंसुलिन लेना ही होगा। अब टाइप 2 होती है, हुँ। टाइप 2 में दरअसल क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो है, बन भी रही है, बट ऑर्गन्स तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पा रही। जब वहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है तो देन फिर हम टैबलेट्स फॉर्म में लेते हैं या हम कुछ हमारे पास देसी दवाइयाँ हैं या हम डाइट से भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम ले सकते हैं। ठीक है। सर एक मिथ भी है जैसे बोलते हैं कि मीठा खाने से शुगर हो जाता नहीं, है नहीं, ऐसा नहीं और होता है मीठा चीनी खाने नहीं, से नहीं, नहीं, शुगर ऐसा मतलब नहीं है कि चॉकलेट खाने से शुगर मीठा हो या जाता है। चॉकलेट खा दो, अगर हमारी बॉडी में पैनक्रियाज़ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है? तो फिर शुगर होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं, ठीक है? तो सर इसको क्योर कैसे करते हैं? मतलब क्योर के बेसिकली ये होता है कि एक कोई फ़ॉर्मूला है इसके लिए या मतलब दवाइयाँ नहीं, आपको रेगुलर लेनी नहीं, पड़ती है? नहीं जैसे मेरे फ़ादर हैं, जी, जी, बिल्कुल ठीक ठीक है? है। जी। मैं उनको 2017 से देख रहा हूँ। हाँ, वो रेगुलर मेडिसिन पर हैं, रेगुलर दवाइयाँ खा रहे हैं। देखिए बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं पा रही। हाँ। ठीक है? जब इंसुलिन नहीं बन रही तो इंसुलिन का कोई ना कोई तो हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए। हुँ, हुँ। वो कहाँ से होगा? है ना? या तो मेडिसिन से मिलेगा, मेडिसिन हमें देंगी इंसुलिन्स को कवर करेंगी, है ना? ठीक है। और या फिर एक्सरसाइज़, उस कंडीशन में उतनी वो भी टाइप 2 में ही काम करेगी एक्सरसाइज़ थोड़ी बहुत, है ना? ऐसा अगर हम सोचें टाइप 1 में हमारी एक्सरसाइज़ कम कर जाए, हमारी डाइट कम कर जाए और दवाइयाँ हमें ना लेनी पड़े या इंसुलिन ना लेनी पड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सर टाइप 1 में तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत वैसी होती है बंदा चल नहीं पाता, नहीं, ऐसा ऐसी भी नहीं हो ऐसा जाती है। ऐसा नहीं है। इंसुलिन ऐसा से ऐसा नहीं है। अगर जल्दी ठीक आप होता है। कंट्रोल कर रहे हैं हुँ। तो देन कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। सर ऐसा भी होता है कि चोट लग जाती है कई बार जी, शुगर बिल्कुल वालों ठीक है। पेशेंट्स को और उनको जो ट्रीटमेंट है हाँ, बहुत हाँ। बहुत ही जल्दी से मतलब वो कवर नहीं कर पाता। चोट लग जाती है वो नहीं होता वो सही उसी से। कंडीशन में कि जब शुगर कंट्रोल नहीं है तो। हुँ। हुँ। जब शुगर कंट्रोल नहीं है, तो बॉडी की सेल्स हैं, वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, वीक है, इम्यूनिटी डिप्रेस्ड हो जाती है, इम्यूनिटी लेस हो जाती है, हुँ। फिर वहाँ फिर वो दिक्कतें आती हैं। तो बेसिकली ये होता कैसे है?
शुगर हाँ, शुगर मतलब होता कैसे है? शुगर होने की कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से लगे कि अब इस वजह से शुगर हो जाएगी। कोई कोई कॉज़ ऐसा प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से हमें ये लगे कि जी हम ये नहीं करेंगे तो ये शुगर हो जाएगी, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना? सीधी-सी बात है कि हमारी बॉडी जब वीक होगी, हमारा जब कल्चर, हमारे डाइट हमारी आज के टाइम में जैसे सिंथेटिक डाइट्स हो रही हैं, खाना हमारा प्रॉपर नहीं है, हुँ, हुँ, रहने के लिए जगह प्रॉपर नहीं है, हुँ। हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ डल हो गई हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। या ओबेसिटी एक इसका मेन कॉज़ भाई ये बहुत है ज़्यादा होता है। जहाँ हमारे पास अगर वेट गेन कर रहे हैं या और वहाँ हमारी वर्कआउट बिल्कुल लेस हो गया है, हुँ, हुँ। तो चांसेस हैं कि आप उस कंडीशन में जा सकते हैं। आजकल बॉर्डर लाइन मिल जाती है किसी हुँ, को। हुँ। अब देखेंगे बॉर्डर लाइन की कंडीशन आजकल बहुत ज़्यादा लोग बॉर्डर लाइन पे जाने लगे हैं। किसी की 140 चल रहा है, किसी का 130 चल रहा है, किसी का 150 चल रहा है। तो ये बॉर्डर लाइन पेशेंट है। ये कभी भी आपके एंट्री कर जाएँगे डायबिटीज़ में। तो ये प्री डायबिटिक्स कहलाते हैं। हाँ, सर एक जी। चीज़ और थी हुँ। 1990 1980s में जी। एक चार्ट था डब्ल्यूएचओ का, हाँ। वो था 120, यस। ठीक है? हाँ। और जैसे ही उन्होंने चेंज किया हाँ। 1995 में शायद, जी, जी। आधे से ज़्यादा दुनिया डायबिटिक हो गई थी। डायबिटिक हो गई। आधे से ज़्यादा दुनिया डायबिटिक हो गई थी। डब्ल्यूएचओ का देखो अब डब्ल्यूएचओ का ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है वो गलती हाँ। है ना? आज के टाइम में अगर किसी की 110/70 110 अगर किसी की शुगर है या 100 किसी की शुगर है या 140 या 150 पे चला जाता है, हुँ, हुँ। तो हम उसको ये तो कह सकते हैं भाई प्री डायबिटिक है। हाँ। ठीक है ना? और प्री डायबिटिक को ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं शुगर जी, के, जी। ठीक है? जैसे वो डल होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा, थर्स्ट ज़्यादा लगने लगेगी, यूरिनेशन उसका बढ़ जाएगा, थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ें जो है वीक होने लगेगा। ये सब चीज़ें उसके चेंजेस आने लगते हैं, उसके सिम्पटम्स आने लगते हैं। जैसे अगर हम उसको ये कहें कि ये इसको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, हुँ। नहीं है, बट वो जब तक अपना ख़्याल नहीं रखेगा, अपनी एक्सरसाइज़ और अपनी प्रॉपर डाइट अगर नहीं मेंटेन करेगा, तो डायबिटीज़ में पहुँचने के उसके बहुत जल्दी चांसेस हैं कि बहुत जल्दी पहुँचने वाला है। सर एक चीज़ और होती है जैसे मैं हूँ, जी। मेबी मुझे भी शुगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता ठीक है। है? और सभी को होता है। किसी को भी हो ये सकता है। ज़रूरी नहीं कि ना, आप ना, फिट ना, हो, किसी को नहीं हेल्दी हो या नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कोई तो अब क्राइटेरिया वो नहीं रहा। एग्ज़िस्ट करता है हर में। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब वो एग्ज़िस्ट करता है तो हुँ, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे मैं हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, जी, मैं एक्सरसाइज़ करता बिल्कुल हूँ ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ तो मेरे को शुगर शुगर ना ना हो हो, ऐसा नहीं कोई होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जलेबी बहुत हाँ, खाता हाँ, हूँ, बिल्कुल मैं ठीक है। बहुत मीठा नहीं, खाता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आधे-आधे किलो, 1-1 किलो खा जाता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? हाँ, तो लेकिन मैं उसको बर्न भी कर देता हूँ, हाँ, अपनी एनर्जी के साथ बर्न कर देता हूँ, बिल्कुल रनिंग ठीक है। करके, ठीक, एक्सरसाइज़ करके ठीक। बर्न कर देता हूँ। ओके, ओके, तो ओके। क्या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं पहले हुँ, से, हुँ। उनके साथ भी ये चीज़ पॉसिबल है कि मतलब ठीक है, आपको हो गई है डायबिटिक, जी, आप 140, 160, 170, 200 तक के जा रहे हो, यस। ठीक है? आपका जो लेवल है, हुँ। वो एक्सरसाइज़ से कम हो सकता है, अगर आप खाना कंट्रोल कर रहे जी, हैं खाना बिल्कुल, कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता ओके? है। आप बोलते हैं कि करेले का पानी होता है, जी। करेले का जूस हाँ, होता है, हाँ, करेले का जूस पीते बिल्कुल ठीक हैं, है। बहुत सारे नीम के हाँ, पत्ते खाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जी, होती जी, हैं जी। और आपका एक वो होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ चीज़ का, कड़वा चिरायता, कड़वा चढ़ाता है, ठीक है? मेथी है। मेथी है, कड़वा जी, जी, चिरायता जी। है, ये सारी चीज़ें हाँ, क्या रियल में वर्क करती है या फिर मतलब वो दवाइयाँ जो नहीं, ले नहीं, रहे हैं लोग वर्क करती हैं हुँ, लेकिन टाइप 2 या प्री डायबिटिक्स या डायबिटीज़ होने से पहले, हुँ, हुँ, है ना? अगर हम इन सब चीज़ों को लें, तो हमारी बॉडी पे ज़रूर काम करेंगी। अगर हमारे में डायबिटीज़ हो चुकी है, तो हमें प्रॉपर मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। वही है अगर आप प्रिवेंशन इज़ हाँ, बेटर देन हाँ, क्योर। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन हुँ, क्योर हुँ। बिल्कुल ठीक है। तो जो नॉर्मल लेवल है, हुँ। अभी के टाइम पीरियड में क्या है? एग्ज़ैक्टली तो अगर हम लोग नॉर्मल लेवल तो वही मान के चलते हैं भई किसी को खाली पेट है, ठीक है। ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो 70 टू 110 ठीक है, खाना खा चुका है, तो फिर वो 100 टू 140 वो खाना खाने के बाद तो बढ़ेगा ही ना हमेशा। बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ, तो तभी तो हम उसको ये उसकी इक्वेशन को 140 तक पहुँचा रहे हैं। तो जब हम खाना खा जी, फास्टिंग शुगर जिसको बिल्कुल, कहते हैं, बिल्कुल, फास्टिंग शुगर जो हाँ। होती है, उसके अंदर जब हम रात को खाना खा के सोते जी, हैं और बेसिकली बोलते हैं कि कम ही खा के सोना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम खा के सोते हैं तो हुँ, जो हमारा लीवर होता है, हुँ। ठीक है? उसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो यस, यस। ऑटोमैटिकली शुगर बिल को प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हमारा ब्लड निकलेगा, हुँ, वहाँ पर हुँ। शुगर आएगा। बिल्कुल। ये प्रोसीजर आप समझाएँ थोड़ा-सा? एक्चुअली बस सीधे ये मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है। हुँ, लिवर हमारी सारी चीज़ों को मेटाबॉलिज़्म करता ठीक है। है। जब हमारा लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज़्म नहीं हो पा रहा है बॉडी हुँ, के अंदर, देन ये सब चीज़ें फिर अपने-अपने रूप लेने लगती है ना? जैसे? जैसे आपकी शुगर का ये जो है पैनक्रियाज़ के अंदर लैंगरहंस हुँ, सेल्सेस होते हैं, जब वो एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ठीक है? फिर बॉडी को वो अपना इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे।
इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो बॉडी आपके ऑर्गन्स आपके वीक होना शुरू कर देंगे। अब वो सबसे पहले जैसे आपकी न्यूरोपैथी होती है, नसें कमज़ोर हो जाती है, किडनी पे भी फ़र्क पड़ता है, आईसाइट पे सबसे पहले फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें सिम्पटम्स आने लगेंगे आपके। हार्ट अटैक के भी हार्ट चांसेस बढ़ अटैक के जाते चांसेस उस कंडीशन में जब आपका ब्लड प्रेशर भी शूट कर रहा है उसके साथ-साथ और हार्ट में भी चेंजेस आने लगे या आपके बहुत ज़्यादा आपका ओवरवेट होने लगे हैं। और देन किसी को अगर दोनों ही चीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है और शुगर भी बढ़ रहा है, हुँ। तो उसको चा उसका कैसा होगा? फिर उसको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास उसको जाना चाहिए, वहाँ उसको अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए हुँ, हुँ। और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। वहाँ वो उन पे ना रहे कि मतलब कि मैं आज करेले पी लूँगा, मैं आज कल नीम हाँ, के पत्ते ले लूँगा, परसों मेथी के दाने खा लूँगा। आज के दु अपना हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर आदमी डॉक्टर है, कुछ ना कुछ सलाह ज़रूर देगा वो, चाहे बिल्कुल, वो बिल्कुल। खुद भी उसी रोग से ग्रसित हो। हुँ। उसके बावजूद भी वो आपको उसका ट्रीटमेंट बताएगा। सर पहले जैसे होता था कि सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनिक मिल जाती थी, जी, ठीक है? जी। ऑर्गेनिक मिलती थी और हम लोग खाना हुँ, हुँ, खाते हुँ, थे, सही हुँ। रहता था, बिल्कुल, बिल्कुल, ऑल बिल्कुल ठीक ऑल है। ओवर ठीक रहता था। हाँ, घी खाते थे, जी, जी। दूध जी पीते हाँ, थे। सब कुछ होता था। लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में क्या हो गया कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता बिल्कुल। कि घर में अपने भैंस हुँ, रखे, गाय हुँ, रखे। प स्पेशली पॉसिबल नहीं है, शहरों में पॉसिबल नहीं नहीं है, होता पॉसिबल पॉसिबल, नहीं ठीक है। है? और जो चीज़ें आ भी रही है, हाँ, वो भी हाँ, चीज़ें ऐसी आ रही है कि मिलावटी वाली चीज़ें आ रही है। बिल्कुल हर ठीक किसी बात। को जब तक कि आप अपनी आँखों के सामने से प्रोसेस नहीं देख लेंगे, हुँ, जब तक कि आप नहीं समझोगे उस चीज़ को। भई आज के टाइम में तो आप चाहे विलेजेस में जाएँ हुँ, या शहरों में जाएँ, सिटीज़ में जाएँ, दोनों जगह सेम माहौल हो चुका है। ठीक है। ठीक है? एक फिर विलेजेस में भी आप जाइए, जो उनकी गाय हैं, जो उनकी भैंसें हैं, जिनसे वो दूध लेते हैं, वो उनको इंजेक्शन सिटोसिनोन देने के बाद ही निकाला जा रहा है। और वो क्वांटिटी भी फिर वो वो इंक्रीज़ क्वांटिटी होती में भी है, बिल्कुल ठीक बात बहुत है। ज़्यादा। भई आजकल तो दवाइयों में भी इंजेक्शन दे देते हैं, रात में लगाते हैं, सुबह बढ़ जाता है। परफेक्टली वेजिटेबल्स के साथ भी यही हो रहा है। तो हमने अपना खाना-पाना तो खुद ही बिगाड़ रखा है। जब हमने खुद बिगाड़ रखा है तो उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं और उसको भोगने वाले भी हम हैं। तो जो पेशेंट है शुगर का पहले से जी। और बीपी का भी पेशेंट है, हुँ, अगर वो ये सारी चीज़ें खा रहा है, हुँ। तो उसको तो फिर वो इम्पैक्ट करेगा ही नहीं। भई अगर खाना उसकी मजबूरी है, हाँ, तो शायद वो अपने आप को बचा पाएगा थोड़ा बहुत। अगर खाना उसका शौक है उन चीज़ों को, जंक फूडिंग्स को या फिर हुँ, किसी चीज़ को, तो उसके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। हाँ सर, जंक फूड फूड से आ जाते हैं। मैंने देखा है कि आजकल तो बहुत सारे मतलब यंगस्टर को भी य शुगर यस है। यस यस यस। यंगस्टर आप अ, जैसे आपके पास अर्ली एज पेशेंट्स आते हैं, जी। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन-से लोगों के साथ फेस करनी पड़ती है आपको? सबसे ज़्यादा? एक्चुअली अगर जो पेशेंट है उनमें सबसे ज़्यादा अगर वही आज के टाइम में तो किडनी डिसीज़ खूब मिल रही हैं। हुँ, आज के टाइम में डायबिटिक्स खूब मिल रहे हैं। आज के टाइम में जिसका देखो ओवरवेट हो रहा है, जहाँ उसके 3-4 सिम्पटम्स मिलते हैं, तो टेस्ट कराओ, डायबिटीज़ पॉज़िटिव है उसकी, है ना? उसका ब्लड शुगर 200 आ रहा है, किसी का ब्लड शुगर 250 आ रहा है, किसी का 280 आ रहा है। वो अपने आप को मानने को भी तैयार नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है ना? वहाँ वो एक्सरसाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो वहाँ पर अपने डाइट चेंज करने को तैयार नहीं है, तो फिर चीज़ें बढ़ेंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है फिर एक-एक करके, राइट? जी। तो सर डायबिटीज़ जब हो जाती है किसी इंसान हुँ, को, हुँ। तो उसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं बंदे को? बहुत सारे मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे अगर कि किसी को बताएँ? डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है तो, है हुँ, ना? सबसे पहले आईसाइट पे फ़र्क पड़ेगा, वीक हो जाती है? आईसाइट वीक हो जाती हैं। अगर वो आईसाइट्स का पहले से अगर किसी को स्पेक्स लगे हुए हैं, हुँ, हुँ। तो फिर उसमें नंबर चेंजेज़ होने लगते हैं। उसके बाद डायबिटिक इसको कहते हैं हम उसके बाद नसें कमज़ोर होने लगती हैं, वेट लॉस होने लगता है ना? फिर किडनी पे उसके इफ़ेक्ट आने लगते हैं, हार्ट पे उसके इफ़ेक्ट आने लगते हैं। हुँ, दूसरे हमारे इसके ऊपर सेक्सुअल लाइफ़ अगर कोई हाँ, मैरिड है, तो सेक्सुअल लाइफ़ पे भी उसके फ़र्क पड़ना शुरू हो मैं जाएगा। इसी क्वेश्चन पे आ रहा था। जी, मैं इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है आजकल। बिल्कुल। आईवीएफ के थ्रू हुँ, बच्चे होते हैं, जी, बहुत मतलब नेचुरल हाँ, प्रोसेस तो ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो उन लोगों को कैसे वो कैसे अरेंज करते हैं ये सब चीज़ें? कैसे मतलब इनफर्टिलिटी को कैसे वो जी, फेस जी। करते हैं? एक्चुअली इनफर्टिलिटी को फेस करने की देखो तभी है, मेल्स में भी हो सकती है, हुँ, फीमेल्स में भी हो सकती है इनफर्टिलिटी। मेल्स में होने के चांसेस तब होते हैं जब या तो वो उसको स्पर्म्स काउंट हो ही ना हुँ, या लॉस हो गई हो, है ना? और दूसरी जो है ये डायबिटीज़ भी उसको कॉज़ करती है, ठीक कोई है। भी क्रोनिक डिज़ीज़ भी उसको कॉज़ करती है, किसी को हेपेटाइटिस क्रॉस है, किसी को अपना हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स है। तो ये जिन जिन डिजीज़ में इम्यूनिटी कम होगी, वीक होगी, तो वहाँ उसको इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक बहुत है? हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़ उसको बहुत ज़्यादा कॉज़ करती है। हुँ, हुँ। अगर पेशेंट की एज फैक्टर भी इसका एक कॉज़ है ना? अगर पेशेंट को लॉन्ग टाइम अगर डायबिटीज़ है, तो फिर वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि
बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख पाते हैं। एवर, मीठा खा ही लेते एवर, हैं, एवर है। मीठा खा ही लेते हाँ, हैं। मीठा खा ही लेते हैं यार, या उनकी एक्टिविटीज़ डल हो चुकी है, वर्कआउट है नहीं, सिटिंग जॉब है, हुँ, तो हुँ। वहाँ बड़ा मसला है। तो सर एक चीज़ और भी होती है ना कि जैसे बोल देते हैं कि भाई फ्रूट्स मत खाओ, हुँ, ठीक है? हुँ। किसी की जी, शुगर का पेशेंट है कोई, बिल्कुल, बिल्कुल उसको ठीक। बोल देते हैं हाँ, फ्रूट्स हाँ, मत हाँ, खाओ। जी, जी। तो क्या ये रियल में इफ़ेक्ट करता है? क्योंकि वो एक्चुअली तो नेचुरल हो गया ना, नेचुरल प्रोसेस एक्चुअली हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ हाई ग्लूकोज़ फ्रूट्स हैं, हाँ। जस्ट लाइक जैसे ग्रेप्स हैं, बनानाज़ हैं, ठीक है ना? इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगोज़ हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो ये तो हाई ग्लूकोज़ फ्रूट्स हैं, ये कॉज़ करते हैं, इनमें दिक्कत ये आती ज़्यादा है, इनको इफ़ेक्ट खाने करता से है। दिक्कत आती और है। शुगर बाकी केन जैसे हो जाता है? शुगर केन तो बहुत ज़्यादा शुगर करता केन बिल्कुल है, बहुत एक्चुअली हम ज़्यादा उसको पुश करता होगा। उसमें फ्रूट्स में काउंट नहीं कर रहे उनसे हम। शुगर केन को अगर हम फ्रूट्स में काउंट करेंगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल। है ना? वो गुड़ को बोलते हैं ना कि गुड़ खाने जी, से जी। शुगर नहीं ना, होता, ना, ना, ऐसा नहीं है, उसमें तो बल्कि और ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाता है। डायरेक्ट फ्रक्टोज़ है। तो सर हमने कॉजेज़ तो बात कर लिया, अब हुँ। इसके लिए मतलब क्या प्रोसेस होता है? कॉमन फैक्टर क्या है? कैसे हम चीज़ों को क्योर करें? कैसे उससे बचा जाए? सबसे ये सारी चीज़ें। देखो हमें 2 चीज़ों पे तो आना ही पड़ेगा। एक हमें व्यायाम, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ पे। हमें अपने बच्चों को हुँ, अपनी फैमिलीज़ में वर्कआउट की तरफ केंद्रित करना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उनको प्रेशराइज़ करना चाहिए कि आपको कोई ना फिज़िकल गेम्स में एक्टिव रहिए। हुँ, हुँ, आप घर में जो भी काम करते हैं, जो जिस तरह की पहले नेचुरल चीज़ें होती थी कि आप कम से कम हुँ। चक्की-वक्की नहीं पीस सकते हैं, कम से कम झाड़ू-पोछा, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़, इन छोटी-छोटी अब उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो चाहिए नहीं होता है, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ आप घर में भी कर सकते हैं, है ना? छोटे-छोटे चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक कम से कम 30-40 मिनट की वॉक कर सकते हैं डेली की, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, तो इनको हमें इसकी तरफ तो प्रेरित करना पड़ेगा। और बाकी दूसरी चीज़ है कि हमें जंक फूड से बचना चाहिए और ख़ास करके जैसे व्हाइट शुगर है, हमारा व्हाइट जिसे मैदा बोला जाता हुँ, है, हुँ। उससे बचना चाहिए। इन 2 चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। तो सर मैदा की जो मैदा तो हाँ। बनता तो गेहूँ से है गेहूँ ना? से है हाँ, और गेहूँ भी एक हार्मफुल है। अब आप पहले के वक़्त में चले जाइए, आज से 30-20 साल पहले 30 इयर्स हाँ, बिफ़ोर चले 40 जाइए। 40 ईयर चले। वहाँ तो उस ज़माने में गेहूँ का चलन कम था। हुँ। मक्का होती थी, बाजरा होता था, बाकी चीज़ें जौ वग़ैरह ये सब चीज़ें होते थे। ठीक है। शुगर के पेशेंट भी कम थे। ये जब से मैदा चलन में आई है हमारे, तो शुगर के पेशेंट बढ़ने लगे। तो चाहे वो हमारी ब्रेड में हो, हुँ, चाहे वो हमारे समोसा में हो, चाहे वो हमारे चाउमीन में हो, चाहे वो हमारे उसे क्या नाम है मैगीज़ में हो, उस है ना बर्गर्स हों, कुछ भी हो एटसेक्टा इन सब के अंदर आपको भरपूर मैदा मिल रही है। आपके बच्चे और हम खुद वही चीज़ खाने को तैयार हैं। नॉन-वेज में आ जाइए, नॉन-वेज में जो फूड होता है, चिकन है, हुँ, हुँ। व्हाइट मीट कहलाता है, नुकसान हाँ, हाँ। अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं करता उतना ज़्यादा, हुँ, जितना रेड मीट करता है। रेड मीट रेड बहुत मीट में ज़्यादा करता मटन है। है या बीफ है, इधर दस हुँ, लाइक कुछ भी। अब दिक्कत वहाँ आती है कि आपने व्हाइट मीट किस तरह का ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, हुँ। चिकन ले रहे हैं। आज के टाइम में चिकन को 40 डेज़ के अंदर ग्रो एक एग से एक 1 एक किलो के चिकन में कन्वर्ट कर दिया आराम जाता से है। हाँ, 40-45 दिन में वो बन 1 किलो जाता है। का चिकन कैसे कन्वर्ट हो रहा है जो जिसको 6 महीने में होना था? वो इंजेक्शंस यूज़ इंजेक्शन करते हैं से हो रहा है। अब वो फिर हम तो जानबूझ के खतरा मोल ले ही रहे हैं ना। और सेम इंजेक्शन वो सब्जियों के लिए यूज़ सब्ज़ियों में भी हो करते रहा हैं। है, सेम इंजेक्शन वो आपको भैंस का दूध निकालने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये सब क्या है? फिर इससे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है बॉडी के ऊपर, लड़की बिल्कुल हो, परफेक्ट लड़का पर हो, वो कोई कुछ भी भी हो, बहुत बिल्कुल जल्दी फिर और ये हमारे बीमारियों के मेन कारण हैं, जिस पे हमारा ध्यान जा तो रहा है, हुँ। बट लगता है कि हमारे बस में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सर जैसे हम अभी बैठ के बात तो कर रहे हैं चलो जी, इस बारे में कि ठीक है, बहुत लोग नहीं हो पाते कि और इस बारे जी से बिल्कुल। नहीं अवेयर भी नहीं हो पाते, हाँ, ठीक है? जैसे हम जंक फूड की बात कर जी, रहे हैं, जी। ठीक है? हमने बात करी जंक फूड की, जी, जी। लेकिन हम लोगों को अवेयर कैसे करें इस बारे में? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट लोग देखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सुनेंगे जी, कि हाँ बिल्कुल। भाई ठीक है, जी, जी। अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो खुद ही खाने के लिए चले जाते हैं। इवन मैं तो ख़ैर ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं, जी, मैं जी। नहीं छूता जंक फूड को जल्दी अच्छी से। बात अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एक टाइम पीरियड मेरी लाइफ में हुँ, ऐसा हुँ, भी हुँ, था हुँ। जब मैंने 2 साल तक के बाहर से कुछ भी चीज़ें नहीं ली। इवन पानी की बोतल भी वेरी नहीं गुड, खरीदता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्लास्टिक की मैं चीज़ों आपको की खा के एप्रिशिएट करूँगा, छोड़ता वो था। अच्छा लगा। लेकिन फिर परिस्थितियाँ ऐसी हुँ, चेंज हुई कि जब बाहर जाना पड़ता है तो कुछ ना इंसान को कुछ लेना खाना ही पड़ता है। पड़ता है। तो वहाँ कोशिश करें कि वहाँ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रूट ही यूज़ करता हाँ, था फ्रूट्स मैं का पहले। इस्तेमाल बिल्कुल ठीक तो है। ठीक है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर जी, सकता जी। हूँ। आप अपने ऊपर कंट्रोल कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं। ठीक बात तो है। हम लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट दें चाउमीन की जगह, बर्गर की जगह,
ठीक कोश है? हम जी। इनकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट दें कि वो खा सके तो उसको और कोशिश वो तो ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल जी, कर पाए? कोशिश तो ये करें कि हम सभी को ये कहें कि भाई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हुँ, हमारे घर की बनी हुई चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे माँओं ने या बहनों ने बनाना बंद कर दिया है घर में, वो सब हम बाहर से ही ले लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई भी चीज़ हमने समोसा ही लिया, बाहर से ले लिया। उसकी जगह हम घर में भी कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट हम ले हुँ, सकते हैं। आलू की चिप्स पहले हम घर बनाते थे, हम अंकल चिप्स खरीदते हैं, ठीक है ना? अब पहले हम समोसा या कुछ इस तरह की पूरियाँ-वूरियाँ घर में बनाते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं। पहले हम आटे की बनाते थे, अब वो मैदा की खरीदने लगे हैं। फाइबर्स तो मान लो ऐसे ही हो गए, मैदा हाँ। में तो फाइबर्स होते नहीं है। और गेहूँ में तो फिर भी कुछ ना कुछ फाइबर्स तो मिल ही रहे हैं ना, और तो ज़्यादा बेहतर है। सर एक चीज़ और थी, ऑयल के ऊपर आने वाला था मैं, जी, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड बहुत ज़्यादा सब इम्पैक्टफुल है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है जी, शुगर वाले पेशेंट्स बिल्कुल, को, बिल्कुल ठीक इवन है। हार्ट के लिए भी बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, इश्यू बिल्कुल करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या प्रोसेस है उसका कि किसी को शुगर हो गया, जी, ठीक है? हुँ, जैसे मैं घर में हुआ था, मेरे ओके, पापा को हुआ था, मुझे अच्छे से ओके, पता है। ठीक तो है। मेरे पापा जब शुगर हो गया, मुझे पता चला पापा को शुगर हो जी, गया है, जी, तो मैंने सेम डे 5 हाँ, लीटर का वो रिफाइंड का डब्बा लेके आए थे, मैंने फेंक दिया, हटा दिया मैंने बिल्कुल हटा दिया उसे। ठीक है। मैंने जब से सरसों का तेल हाँ, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हाँ, में हाँ, रहता है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन वो टेस्ट भी देता हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? वो बात। जो ठीक, कहने वाली बात जी, है, वो जी, टेस्ट भी देता है। बिल्कुल ठीक है। आप हर चीज़ सरसों के तेल में नहीं बना पाते, हाँ, वो टेस्ट देता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो क्या है जिससे वो टेस्ट क्रिएट हो रहा है? ज़ुबान के ऊपर जो आ रहा है ना वो बार-बार सरसों के तेल में आप थोड़ा-सा बना सकते बिल्कुल हो। ठीक है, लेकिन ऐसा है हाँ, नहीं, देखो फिर भी हम सरसों का तेल जो लोग यूज़ करते हैं, उनको सरसों का टेस्ट ही अच्छा लगता हाँ, है ना? जिन लोगों को मूँगफली का तेल यूज़ करते हैं, उनको मूँगफली का अच्छा लगता है, हाँ, बिल्कुल। जिनको कोकोनट ऑयल पसंद है, तो वो साउथ में अपना कोकोनट यूज़ करते हैं। वो नहीं कहते हमें रिफाइंड हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कोकोनट अच्छा नहीं लग रहा है, हुँ, बट हम जिस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं ना, तो वो हमें ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना? कुछ लोगों को सरसों का ही अच्छा लगता है, चाहे वो उसमें पूरियाँ हों, चाहे उसमें पराठा हो, चाहे उसमें सब्जियाँ हों, हुँ। उसमें बनाते हैं। सर लेकिन लेकिन हाँ, ऑयल कोई भी हो, हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऑयल कम से कम कम यूज़ से करना कम। चाहिए। फिर उससे स्किन पे भी इफ़ेक्ट जी, पड़ता है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुँ। पड़ता है। तो जब रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं, शुगर जी, वाले पेशेंट जो होते बिल्कुल। हैं वो रिफाइंड यूज़ हुँ। कर रहे हैं, तो वो क्या इम्पैक्ट करता है उनके ऊपर? उनकी बॉडी पे क्या फ़र्क एक्चुअली दिखाता है? देखो फ़र्क क्या दिखाता है, उससे क्या होता है कि एक्चुअली ऑयल इसमें बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता जी। है ना? अब जो चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, हुँ, वो ज़रूरी नहीं है कि सब की सब आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हार्मफुल भी हो सकती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, और हार्मफुल होंगी तो वो फिर उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे कहीं न कहीं तो होगा, चाहे वो हार्ट पे हो, चाहे आपकी किडनीज़ पे हो, चाहे आपकी आइज़ पे हो, चाहे आपके लिवर पे हो। अब वो डाइजेस्ट उतना बेटर तरीके हुँ, से हुँ। नहीं हो पाता जितना हम सरसों का तेल यूज़ कर लेते हैं, जी, जी। यही वजह है। सर मेडिसिन्स की बात करता हूँ जी। थोड़ी-सी। एक मेडिसिन थी जो 1999 में आई थी, हाँ, मैं बिल्कुल। नाम नहीं बताऊँगा जी, उसका, जी। ठीक है? जी। और 2014 में सॉरी हाँ, हुँ। 2014 में जी, बंद जी। हो गई थी, जी, राइट? जी। मैं बता देता हूँ उसका नाम आपको, हाँ, बता दीजिए। पायाग्लाइटाज़ोन। हाँ, वो क्या रीज़न हुँ। था उसका? मतलब वो आई थी पहले? वो आई थी, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, हुँ, हुँ। जैसे निमेसुलाइड हमारे पास बहुत धड़ल्ले से चलती थी कुछ दिन पहले, ठीक है। बीच में बैन हो गई, है ना? हुँ, हुँ। हमारे यहाँ इंडियन वो है, कल्चर है, आजकल पेशेंट डॉक्टर से नहीं पूछता, सेल्फ मेडिकेशन में लेके अभी भी खा लेता हाँ, है ना? बिल्कुल। मिल जाती है मार्केट में, हाँ, हाँ। ठीक है ना? अब वही पे कहते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि पेशेंट को किन दवाइयों को सेल्फ मेडिकेशन में ले सकता है, किनको नहीं लेनी चाहिए, हुँ, ये हुँ। उसको पता होना चाहिए, है ना? अब ऐसे ही है, पाइग्लाइटोज़ोन से 2-3 चीज़ें बड़ी ख़ास थी। एक तो उसकी वजह से वेट गेन बहुत हो रहा था। जो डायबिटीज़ के पेशेंट को पाइग्लाइटस दे रहे, उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा था। वो इग्नोर करना हुँ। चाहिए जबकि एक सीएचएफ कार्डियक हार्ट फेल्योर हुँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे उसके। ये एक ख़ास वजह थी जिसकी वजह से उसको बंद किया गया और अभी भी मिलता है। कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अभी भी तो वो और बैन बैन होने के बाद भी मिलती है? मिल जाती है। अब कुछ कुछ कंट्रीज़ में तो बैन है, हुँ, कुछ हुँ। कंट्रीज़ में बैन नहीं है। जिन कंट्रीज़ में बैन नहीं है वहाँ से आपको आपको मिल रहा है। ईज़िली मिल जाती है, अवेलेबल है। बिल्कुल। तो वो सर यही एक दवा नहीं है, आपके पास जितनी भी दवाई हैं, जो बैन्ड हो चुकी हैं, हुँ, वो आज भी मार्केट में हैं। ठीक है सर मेडिसिन्स की तो बात हमने कर ली। जी। अब मैं आपके क्योर पर आता हूँ जी। कि आप क्या क्योर करते हो बंदों के लिए जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ 50 प्लस बंदा आया, बिल्कुल, ठीक है? और ठीक है। मोस्टली 50 के बाद ही पता चलता है। हुँ। तो आप कैसे क्योर करते हो अपने उनको देखो हमारी पेशेंट्स को? सबसे पहली चीज़ है पेशेंट को अवेयरनेस। ठीक है। पेशेंट को आप सबसे पहले उससे बात करिए और उसके बाद उससे उसके बारे में जानिए। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, अभी की हिस्ट्री क्या है, हुँ, हुँ। पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। अब अगर आपको जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उसके बाद उसको टीच करना और ट्रीट करना दोनों आसान हो जाता ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया कभी कि उसको ट्रीटमेंट देने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हो?
बहुत सारे पेशेंट होते हैं। कोई एक एग्ज़ाम्पल हो। कोई भी एक एग्ज़ाम्पल हुआ। अब देखो कई सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि आपसे इतने क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हो। आज के टाइम में एक चीज़ और हो गई है, गूगल, गूगल है ना? करके आते हैं गूगल, है पहले ना? ही। आधे पेशेंट आपके गूगल से जो आ रहे हैं पेशेंट, जी, वो आपके लिए पेशेंट भी हैं और सिर दर्द भी हैं, अच्छा। ठीक है ना? आधी चीज़ वो स्टडी करके आते हैं, आधी अधूरी जानकारी आपके लिए कहते हैं। पहले एक वर्ड चला करता था, नीम हकीम खतराए जान। हाँ, हुँ, उसका मतलब था आधा अधूरा डॉक्टर, वो आपके लिए जान के लिए खतरा है, ठीक है। ठीक है? अब वही आजकल काम कर दिया गूगल ने। पेशेंट देखता है कि ये दवाई इस रोग में लेनी है, हुँ, उसको उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं पता, ठीक है? उसको क्लासिफ़िकेशन नहीं पता, है ना? और वो 2 दिन खा के आया, उसको उसका कोर्स नहीं पता कि हमने 3 दिन लेनी थी या 7 दिन लेनी थी या 5 दिन लेनी थी या इसको किस कॉम्बिनेशन में लेनी थी, किस और ड्रग भी इसके साथ में लेनी थी या नहीं लेनी थी। तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ अपना हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लेके आ जाता है फिर कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई खाई थी या मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, उसके बाद मेरे साथ तो ये हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब वहाँ पे भी डॉक्टर के साथ मुश्किल होती है इस तरह के पेशेंट को कि पेशेंट को रखे, ना रखे, ट्रीटमेंट करे, क्यों आधा तो वो अपने आप को पहले बिगाड़ के आ चुका है। पहले बिगड़ा हुआ था, अब उसने और बिगाड़ दिया अपने आप हाँ, को। और आज के टाइम में भई आपको पता ही है कि कितने सारे हाँ, मतलब बिल्कुल। चीज़ें आपके साथ हैं, है ना? आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है, पहले लोग इतना वो नहीं थे, अब तो आज के टाइम में पेशेंट को ही हर एक का जवाब देना पड़ता है, जब आपके पेशेंट से अगर आप निकलोगे, तो दूसरी जगह जवाब देना पड़ जाएगा आपको। तो सर कोई बच्चा भी आया आपके पास शुगर का पेशेंट? हाँ, मेरे कितने पास साल का था? जब वो मेरे पास आया था, तो उसकी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 8 से 10 साल। 8 साल के बच्चे जी, को? बिल्कुल और उसकी फैमिली में किसी को शुगर नहीं थी। तो ये बोल देते हैं कि हुँ, भाई तुम्हारे और पेरेंट्स को होता है तो तुम्हें भी हाँ, होगा। उसकी फैमिली पिछली 2 पीढ़ियों का हमने उससे फैमिली हिस्ट्री ली, हुँ, वहाँ तक उसके पास शुगर नहीं थी। किसी को भी उसके नहीं था। पेरेंट्स को नहीं थी, उसके ग्रैंड-पेरेंट्स में नहीं थी। तो उसको कैसे इतनी जल्दी बूस्ट हो गया? कुछ चीज़ें कुदरती भी हैं, है ना? जैसे? जो किसी को अगर वही वही मैं बता रहा हूँ अगर इम्यूनिटी किसी की लेस हो गई है हुँ, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मेटाबॉलिक काम नहीं कर रहा है, उसका पैनक्रियाज़ काम नहीं कर रहा, तो वहाँ उसकी शुगर हिट करने लगी उसे। तो और सर जब एक तो और इस तरह के तीव्र पेशेंट फिर वो वहाँ से उसकी एक कहानी शुरू हो जाती है फैमिली हिस्ट्री की, अब उसके बाद उसकी जनरेशंस में जाएगी और सब कुछ जाएगी। तो टाइप 1 में चले गया पेशेंट। आज के टाइम में तो वो बच्चा टाइप 1 में टाइप 1 में है, इंसुलिन डिपेंडेंट है कि जो मोस्टली जो कम एज में शुगर होती है, वो टाइप 1 ही होती है। वो तो बहुत ज़्यादा जी, इम्पैक्टफुल होगा। जी। लेकिन मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद टाइप 1 से हूँ। आप भी टाइप 1 से जी, हैं? और मुझे 2001 जी, से डायबिटीज़ है। मतलब तकरीबन 24 इयर्स हो चुके हैं मुझे, ऑलमोस्ट 24 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लेकिन आप तो अभी काफ़ी फिट हैं ना हाँ, हाँ, सर हाँ। बहुत। उसकी देखो वजह है मेरा खाने पे अवेयरनेस है, जी, लेकिन उतना शायद मैं अवेयर 100% मैं भी नहीं हूँ। मान लेता हूँ मैं 80% अवेयर रहता हूँ और तो 20% मैं भी कहीं न कहीं गड़बड़ा जाता हूँ। तो कहने का हाँ, मतलब ये लालच आ है जाता कि है। मैम क्या लेकिन करती हैं? लेकिन मेरा एक मोटिव हमेशा है, जी, वो है स्पोर्ट्स। तो खेलते हैं मैं लॉन टेनिस और बैडमिंटन रेगुलर खेलता हूँ। जब भी हुँ, आप फिट हैं। डेली 2 आवर्स मेरा एक रूटीन होता है, हुँ, हुँ। जो मैं सुबह 7 टू 10 जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं मिलूँगा। पूरा प्रॉपर जब भी आप इतने फिट हैं और जब भी आप वो खेल पाते हैं तो उसको कंट्रोल में किया था जी, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत सही हुँ, चीज़ है सर, बहुत सही रहती है। सर इम्यूनिटी बूस्टर, जी, ठीक है? हाँ। अलग-अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, जी, जी। अलग-अलग हुँ, प्रोडक्ट्स आ हुँ, रहे हुँ। हैं, लेकिन नेचुरल बूस्टिंग जो होती है वो अलग ही चीज़ होती है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? तो हर एक एज ग्रुप के लिए एक अलग-अलग नेचुरल बूस्ट क्रिएट होता है, जी, डाइट क्रिएट होती है, बिल्कुल। ठीक है? एक 14 साल का बच्चा है, हुँ, उसके लिए अलग-अलग बिल्कुल होगी। ठीक बात है। एक 34 साल का जवान है, उसके लिए बिल्कुल, अलग होगी। जी। एक जो 56 साल का, 64 साल का बूढ़ा है, उसके लिए अलग होगी। जी, बिल्कुल। तो बता सकते हैं इसके बारे में? देखो सबसे अच्छे जो हमारे नेचुरल बूस्टर्स हैं, इससे अच्छी तो कोई चीज़ है नहीं। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे हमारे फ्रूट्स हों, हुँ, चाहे हमारी वेजिटेबल्स हों, इज़ बेस्ट, है ना? अब कम एज में है, तो वहाँ पे आपको मिल्क जैसी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, हाई कैल्शियम डाइट्स लेनी चाहिए, फाइबर्स डाइट लेनी चाहिए, इज़ बेस्ट। इसके अलावा अगर हम सिंथेटिक उस पे जाते हैं, प्रोटीन्स या इस तरह की चीज़ें आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं हुँ, हुँ। पर देखो कोई बड़ी और अच्छी कंपनी इस तरह की चीज़ें नहीं बना रही, ठीक है ना? जो बना रही हैं, वो कंपनियाँ बना रही हैं जो
ख़ास करके आजकल जो जिम्नेज़ियम खुले हुए हैं, जिम्स खुले हुए हैं, वे वो प्रोटीन वे टाइप जी। प्रोटीन्स हैं या अदर्स प्रोटीन्स हैं, हुँ, तो वो नुकसान कर रही हैं। कई बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिम के, जिनको किसी को जीआईटी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, किसी को ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। इस तरह के पेशेंट बहुत हैं, वो सारे के सारे पेशेंट की जो हिस्ट्री मिल रही है कि जी वो जिम प्रोडक्ट्स ले रहे थे। तो कोशिश करें कि हम नेचुरल ही लें, जो भी लें। तो सर थोड़ा-सा बताएँ आप नेचर जैसे? नेचुरल बूस्टर्स में आप सबसे अच्छी बात है कि देखो आप ड्राई फ्रूट्स पे जाइए, फ्रूट्स पे जाइए, अच्छी डाइट पे जाइए, तो बेस्ट है। ओके। क्या नहीं मिलता इनसे, हैं? भई हमारा डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स पे जा अगर हम हेल्दी हैं, तो इन प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। सर कहते हैं कि लीवर जो होता है हमारा जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही बिल्कुल है, ठीक है? परफेक्टली। और डिटॉक्स करते हैं बॉडी को हाँ, हम। बिल्कुल ठीक तो बात है। डिटॉक्स का प्रोसेस क्या होता है? किन चीज़ों से बॉडी डिटॉक्स होती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपका हाँ, लीवर ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो हुँ, आपका शुगर भी कहीं न कहीं कंट्रोल हाँ, में बिल्कुल माना जाएगा और रहेगा, बिल्कुल ठीक है। कि सबसे ज़्यादा हाँ, इफ़ेक्ट करता है बिल्कुल एक। ठीक है। तो बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें? ब डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हेल्दी खाइए, है ना? और जो भी चीज़ें आप लेते हैं, उसको अगर आपको लगता है कि मुझे 1 रोटी खाने से मेरा काम चल रहा है, जी। तो 4 पे ना जाएँ, ठीक है? आपको जितना आपकी बॉडी आपको रिक्वायर कर रही है, हुँ। उतनी ही रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, ओवर करेंगे दिक्कत आएगी। और कोई जूस जैसे होता है कई सारे एलोवेरा जूस हैं, हाँ, बहुत सारे जूसेज़ हैं, इस तरह को आप यूज़ कर सकते हैं हमारी एक जैसे बॉडी की जो कहना चाहिए ना जिसे कहते हैं क्लीनिंग करते हैं। जैसे क्लीनिंग करते हैं, जैसे कहते हैं वर्म हो गया है, जैसे कहते हैं कि अंदर स्वेलिंग टाइप का फ़ील हो रहा है या हमें अनकम्फर्ट फ़ील हो रहा है, तो हमारे यूनानी दवाइयों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यूनानी दवाइयों में जैसे आयुर्वेदिक भी होती है, यूनानी भी होती हैं, होम्योपैथिक भी होती हैं, कई पैथीज़ हैं, जिसमें यूनानी है, मैं खुद उसी पैथी से हूँ, हुँ, यूनानी से। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके और इतने प्रोडक्ट्स हैं कि हम अगर टाइप 2 में हैं, डायबिटीज़ में, है ना? और स्टार्ट फ़ेज़ में है प्री डायबिटिक्स अब प्री डायबिटिक को तो बहुत आराम से क्योर कर सकते हैं, उन चीज़ों से। प्रीबायोटिक आराम से क्योर हो बिल्कुल, जाता प्री डायबिटिक्स को है। हम क्योर कर सकते हैं उससे, यूनानी दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से। लेकिन पेशेंट उसकी तरफ जाए अब तो पेशेंट्स ने अब थोड़ा-सा उनका मूड चेंज हो रहा है, हुँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार हमें आयुर्वेदिक और यूनानी हाँ, साइड ज़्यादा क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें दवाई ना मिले, डाइट मिले। बॉडी भी तो सर यही करती है ना हाँ, मतलब दवाइयाँ क्या करती है जी। बेसिकली? हुँ, दवाइयाँ आपको रिलैक्स कराती है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और जो चीज़ की कमी है वो आपको वो प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। बाकी सारी तो हमारी बॉडी ही काम कर हाँ, रही है। बिल्कुल ठीक जब हम बिल्कुल बीमार ठीक। होते हैं, हाँ, तो हमारी बॉडी रेस्ट माँग रही होती है, बिल्कुल ठीक बात गरम है। करती है हाँ, हमारी हाँ, बॉडी अपने बिल्कुल आप ठीक को, बात है। अंदर से हील कर रही हाँ, होती है, बिल्कुल ठीक ठीक है? बात है। हाँ। तो ये जो प्रोसेस है जी। हीलिंग का, हीलिंग हीलिंग प्रोसेस प्रोसेस आपका जिसको सेल्फ प्रोसेस है वो। सेल्फ प्रोसेस जी, है जी, जो जी। कि ये ट्रुथ या मिथ मान लो, कुछ भी हाँ, मान हाँ, लो आप, बिल्कुल ठीक। कि दवाइयों से ठीक होता है बंदा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दवाई से ठीक नहीं होता। दवाई क्योंकि वही पेशेंट्स तो नहीं सर वो रेगुलर तो चल रहे हैं ना, वो बिल्कुल नहीं पेशेंट सालों-साल वो दवाइयाँ खा रहे हैं। सालों-साल दवाइयाँ भी खा रहे हैं। हाँ, वो आप ये कह सकते हैं मैनेज हो रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे, मैनेज हो रहे हैं। मतलब वो शील्ड है, कहीं न कहीं वो जमा कर रही है। हाँ, वो कर जैसे दवाइयाँ जैसे वो आपने वो भाई दवाई का नाम आप बताया चले था। जाएँ हम एलोपैथिक में मॉडर्न हाँ, मेडिसिन में चले जाइए, तो आपको जितनी बड़ी-बड़ी बुक्स होंगी, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे जी, आपको लिखा होगा 60% मेडिसिन ट्रीटमेंट के आगे ये लिखा होगा मैनेजमेंट, नॉट क्योर। नॉट क्योर। जितनी भी आप चाहे डेविडसन की बुक ले लें, हैरिसन की बुक ले लें, मेडिसिन की कोई बुक्स उठा लें, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है, क्योर नहीं लिखा, है ना? दैट मीन्स वो आपको मैनेज कर रही हैं, आपको क्योर नहीं कर रही हैं। क्योंकि आपकी 60-70% बीमारी तो उनका तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। बस वही है कि आप लेते रहिए, चलते रहिए। भाई आपकी किडनी प्रॉब्लम हो गई, लेते रहिए, चलते रहिए, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, लेते रहिए, चलते रहिए, डायबिटीज़ हो गई, लेते रहिए, चलते रहिए, थायराइड हो गई, लेते रहिए, चलते रहिए। ऐसा जैसे मेरे को मैं एक बताता हूँ, मेरा सेल्फ इंसिडेंस जी, जी। बताता हूँ आपको मैं। मेरे को किडनी स्टोन हुआ था दोनों साइड, बिल्कुल ठीक है। 4 एमएम की थी, हुँ, 4-5 एमएम हुँ। की हाँ, थी। ठीक है। तो 3 दिन मैंने रेगुलर हुँ, जूस पिया था उसका नींबू ठीक का है। रस निकाल करके हाँ जी, निचोड़ करके पिया। बिल्कुल। 3 दिन मॉर्निंग पिया वेरी गुड। और 3 दिन के बाद खाली पेट रहता था मॉर्निंग में मैं हाँ, और पी करके फिर 1 महीने बाद मैंने उसको कराया, चेक करवाया। ठीक है। गोखरू था, हाँ, हाँ। नेचुरल प्रोसेस था वो। बिल्कुल ठीक है। गोखरू लिया था हाँ, मैंने और सारा चिकन छोड़ दिया। ठीक है। बीजों वाली चीज़ें सारी छोड़ दी बिल्कुल, मैंने। ठीक है। एंड दूसरा मेरा ये था कि बैंगन, हुँ, अमरूद, हुँ। अमरूद, टमाटर, टमाटर, भिंडी चावल का बिल्कुल ये सब छोड़ छोड़ दिया। दिया, ठीक है। 1 महीने बाद मैंने चेक कराया, मेबी वो उससे पहले ही ठीक हो गया। मुझे हुँ, पता भी नहीं चला वो कैसे ठीक हुआ, कब जी, ठीक हुआ। ठीक है। तो क्या
ये सभी के ऊपर अप्लाई कर काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। या किसी को किसी नेच चीज़ से ब एलर्जी नहीं, नहीं, हो, नहीं, तो नहीं, उस पे काम नहीं देखो करेगा? नेचुरल चीज़ों से एलर्जी कम कैसे होता है? मेडिसिन से एलर्जी होती है, नेचुरल चीज़ों से एलर्जी कम होती है। नहीं, किसी-किसी इंसान किसी-किसी को को खट्टे से खट्टे से एलर्जी है, किसी को बैंगन से एलर्जी है, बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। किसी को आपको 100 में से आपको 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले, है ना? आप अपने परिवार में भी देखेंगे, हुँ, लेकिन जो चीज़ जिसका मन नहीं करता है, हिटिंग अंदर से ही है, या मुझे ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, नहीं खाऊँगा, है ना? हुँ। देन भी उसको प्रेशर ना करें, बाकी चीज़ों पे आ जाएँ। आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं अब थोड़ा। जी। आपके स्कूल टाइमिंग, कॉलेज हाँ, टाइमिंग में बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। इंसिडेंट्स कुछ ऐसा हुआ हो? आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? वैसे मैं चलो एक्चुअली देखो मैं गाँव से स्कूलिंग थी, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अली जर्नी कैसी थी मतलब वहाँ से आप यहाँ पर मैं दिल्ली में बताऊँ, आए? मैं सीधी बताऊँ कि मेरा कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ये तो पढ़ाई-वढ़ाई में एवरेज था। अच्छा। तो यहाँ तो मैं सिकंदरा एक जगह है, हुँ, हुँ, वहाँ से लिविंग हुआ मैं, है ठीक है। ना? और फादर वहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें टीचर थे, हुँ, हुँ, लेक्चरर रहे बाद में। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से ये हुआ कि मुझे एक टाइम मिला कि भई अब आपको क्या करना है? आपका 12th हो गया, हाँ, ठीक-ठाक नंबरों से, ठीक है ना? उस टाइम में कोई ऐसे टेस्ट नहीं हुआ करते थे कि आपको कॉम्पिटिशन देना है, उसके बाद आपको जाना है। वो आपकी एक तरह से कहना चाहिए मेरिट बेस होता था, कि आपको मेरिट बेस है और फिर उसका एक मेरिट में जाने के बाद फिर वहाँ इंटरव्यूज़ होंगे, तो आपको क्या करना है? तो मेरा एडमिशन एक फार्मेसी कॉलेज में हुआ, बुलंदशहर में। अच्छा, एक हुआ मेरा एक एडमिशन हमदर्द में, बीयूएमएस में। अलीगढ़, अच्छा, यहाँ दिल्ली, अच्छा। हमदर्द है ना? हुँ, एक बीएससी अलीगढ़ में भी हो रहा था, है ना? हुँ, ये था कि फॉर्म भरूँगा तो वहाँ नंबर आ ही जाएगा। सोचा कि यार ये बीएससी करूँगा 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। एमएससी करने का मूड नहीं बना, तो फिर ये यार ये होगा कि अबे नौकरी करो, जॉब करो। बीएमएस करूँगा 5 साल मिलेंगे। 4 एंड 5 एंड हाफ, है ना? हाँ, नियर अबाउट 6 ईयर आपको मिल रहे हैं। ये ज़रा सा क्यों ऐसे करते हैं? मैंने किया बीएमएस में, ठीक है। ठीक है। जहांगीराबाद में फार्मेसी कॉलेज था, वहाँ भी एडमिशन हो रहा था। 2 ईयर का वहाँ डिप्लोमा कोर्स था, 4 ईयर का डिग्री कोर्स था, बी.फार्म था। तो फादर ने कहा भई क्या करना है? तो बहुत सोचा और यहाँ हमदर्द में 2 दोस्त भी साथ आ रहे थे। तो चल दिया साथ में। साथ तो वहीं से प्लान शुरू हुआ। जी, जी। यहाँ आए 3 साल खेले क्रिकेट, वहाँ की यूनिवर्सिटी टीम में हुँ, एक टीम प्लेयर था मैं क्रिकेट का। और उसके 3 साल के बाद लगा कि भई अब खेल हो गया बहुत, अब अब कुछ सीरियस अब करना लाइफ़ चाहिए, के लिए अब कुछ सीरियस होना करना चाहिए। चाहिए। उसके बाद पढ़ाई शुरू की हुँ, और ढंग से शुरू की। अगले 3 साल निकाले और एक अच्छे नंबर से बीएमएस पास किया। उस ज़माने में हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बड़ा हिंदूरा एक हॉस्पिटल है, हुँ, हुँ। हाँ? वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे। तो 3 साल 2 साल हम वहाँ कंटिन्यू ट्रेनिंग के लिए गए और उसके बाद हमारा एक मजीदिया हॉस्पिटल था हमदर्द में, हाँ, वहाँ रहे, वहाँ के हम हॉस्टलर थे, हॉस्टल था हमारे पास, एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारी, मतलब एक स्पोर्ट्स लाइफ़ भी गुज़ारी, फिर एक अच्छे स्टूडेंट वाली लाइफ़ भी गुज़ारी। मतलब नॉर्मल हाँ, रहा, सब मतलब अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छी पूरी बात लाइफ़ है। का एक जो सफ़र होता है, बहुत ही अच्छा रहा। एक होता है ना सर स्टूडेंट लाइफ़ सबसे बेस्ट लाइफ़ होती है। बिल्कुल, उसका बिल्कुल, उसके बाद तो फिर आपको बस बिल्कुल, स्ट्रगल ही करना होता है हाँ। पूरी लाइफ़ में। हम लोग को कोई केवल लौटा दो, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सर एक चीज़ और है, जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा आजकल कंज़म्पशन में आ रही है, जी। ठीक है? हुँ। तो अल्कोहल किस तरीके से बीपी और शुगर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है? देखो अल्कोहल तो हर तरीके से गलत ही नहीं, गलत तो हैं? है, ठीक है ना? लेकिन जिन वहाँ अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं, हुँ, हुँ। तो सेल्स को डैमेज करती है, ठीक है? उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, परिवार को भी नष्ट करती है, इतने ज़्यादा हैं, आपकी इकोनॉमी को भी खा जाती हाँ, पूरा हैं? खाती ठीक है ना? है। हुँ। और आप उसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अरे और तो और आजकल की तो जो अल्कोहल है, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को ले गई, बाकी तो छोड़ दो। अब इसके साथ एक सीरीज़ लेके कैसे ही होगा, क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो कुछ बोलते भी नहीं है। खैर छोड़ते हैं। एक चीज़ और सर, पैक्ड प्रोडक्ट जो हैं आजकल के, जी, ठीक है? पैक्ड प्रोडक्ट पहले तो चीज़ें रहती थी कि एक्सपायरी डेट बिल्कुल तो ठीक नहीं है। होती थी हाँ, चीज़ों की, बिल्कुल बस ठीक है। वो दुकान वाले खुद ही फेंक दिया करते ठीक, थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में शेल्फ लाइफ़ होती हुँ, है, हुँ, हर एक चीज़ की शेल्फ हुँ। लाइफ़ होती है। तो जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी पैक्ड प्रोडक्ट जी। होते हैं। वो कितना इम्पैक्ट करते हैं
एक पेशेंट को जिसको जी, जी, शुगर जी। ऑलरेडी है, जी, जी। ठीक है? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात ये शुगर से ही नहीं है, हुँ, ये तो सबको ही इफ़ेक्ट डालेगी। कोशिश करें कि हम फ्रेश लें, हुँ, अपने सामने निकले हुए जूसेस लें, अपने सामने निकली हुई खाने लें, फ्रूट्स जो भी लें, तो मुझे नहीं लगता कि यार कि हमें पैक्ड फूड की तरफ आज जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पैक्ड फूड को बंद बंद कर रही हैं, उनके लोग तो लेना पसंद नहीं करते। ऑर्गेनिक हाँ, हाँ, खाना ऑर्गेनिक पे आ गए हैं और हम उनको पैक्ड फूड पे हम जो उन्होंने छोड़ चुके हैं, हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं। ये एक चीज़ और है हुँ, कि पहले के टाइम में घी था, जी, ठीक है? हाँ। डालडा का आपको पता होगा हाँ, कि हाँ, उसका खूब को राइज़ कैसे बिल्कुल, हुआ, उसका डाउनफॉल जी, जी, कैसे बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, बिल्कुल और ठीक बाहर है। की कंपनीज़ ने हाँ, किस हाँ, तरीके से जी, उनको जी। उठा कर के नीचे हाँ, गिरा दिया, हाँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो घी के लिए ये बोला जाता था कि इसमें से स्मेल आती है। हुँ, ये आता है जी, मतलब जी। जब जैसे वो रिफाइन हाँ, आया, बिल्कुल प्रोसेस ठीक हुआ। है। तो आज के पीरियड में ये दिन आ गए हैं कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर वाले लोग घी हुँ, को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, बाहर घी को कंज़्यूम कर रहे हैं हुँ, और ऑयल्स को बंद कर रहे हैं, जी, जी। ठीक? हुँ, चाइना के अंदर मोस्टली चीज़ें उबली हुई खाई जाती हैं, जी, बॉइल्ड है। हुँ, ओके? एंड अमेरिका में जैसे शहर के अंदर, हाँ, वहाँ पे भी रोस्टेड हो गया, ठीक रोस्टेड है, चीज़ें खाई जाती ठीक है। हैं। ऑयली तो ना के बहुत ही बराबर यूज़ कम लेते होते हैं, हैं। बहुत कम लेते हैं। सबसे ज़्यादा तेल मेरे ख़्याल से हमारे यहीं पर ही यूज़ बिल्कुल, होता है, जहाँ बिल्कुल। पर जी, इंडिया जी। में। हुँ, तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऑयल को छोड़ के जी, घी पे, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट पे जा रहे हैं जी, जी। और जैसे पहले हमारी लाइफ़स्टाइल थी, हाँ, उसको अगर मेंटेन कर पाएँ, जी, तो क्या ये सारी क्योर हो सकती है चीज़ें? कोई बिल्कुल, ये फ़ॉर्मूला मतलब बिल्कुल ये चीज़ ये नहीं, नहीं, फ़ॉर्मूला नहीं, क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल हो आप मुझसे सकती है, बताएँ? हम कहीं न कहीं तो फ़ायदे में रहेंगे, हुँ, ठीक है ना? चाहे हम 10% रहें, जी, 20% रहें, 100% रहें, इट विल हम अगर हम उन चीज़ों पे वापस लौट आएँ, तो कहीं न कहीं तो हम फ़ायदे में रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों में हो सकता है कि अच्छी चीज़ें जाएँ और वो अपने आप के अंदर बीमारियों से बचा पाएँ और बुरे अमलों से बचा पाएँ। सर जैसे हर एक चीज़ का एक जनरेशन टू जनरेशन फ्लो हो रहा होता है, जी। ठीक है? आपने बताया कि शुगर अगर मेरे को है, तो हाँ, मेरी आने वाली जनरेशन में किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है, चांसेज़ हैं, ठीक है? बिल्कुल चांसेस क्या ये पॉसिबल है कि हुँ। वो चेन तोड़ी जा सके? जैसे अभी डीएनए के अंदर चेंजेस करने जा रहे हैं। जी, जी। सुना हाँ, हाँ, देखा हाँ, होगा हाँ, बिल्कुल। कि किसी भी चीज़ की कैंसर है, जी, जी। ठीक है? कैंसर को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो जी। चेन को ब्रेक डाउन हाँ, करने के लिए हाँ। कि वो डीएनए में ही कन्वर्जन कर देते हैं। जी। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है ऐसे किसी भी और बीमारी के लिए? हुँ, ये शुगर है, शुगर के अंदर क्या ये बिल्कुल। चेन को किसी तरीके से कोई मैं हूँ, मेरे जी, फादर जी। को शुगर है, तो हाँ, क्या मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? देखो आशा करेंगे जी, जी। ऐसा हो, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं, हुँ, हुँ। मतलब वो साइंटिफिक हैं या कैसे भी हैं, तो हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो जी। बहुत अच्छा रहे क्योंकि ये बहुत वो हो गया है कि हम बचें कैसे? है ना? कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिस चीज़ में हम ग्रसित होते जा रहे हैं, भई एक ना एक समय तो आएगा जहाँ से ये चीज़ रोक लगनी चाहिए और लगेगी। क्योंकि जो है चीज़ ना? जहाँ से शुरू होता है हाँ, वहीं खत्म वो वही होती है। खत्म होती है अगर कि मैं नहीं करूँगा तो फिर बिल्कुल, आगे वाला कोई करेगा। करेगा, ये हाँ। चीज़ होती है। हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि भई कुछ ना कुछ इस तरह का हो कि आने वाली पीढ़ियों में कम से कम इन बीमारियों से तो बचा जाए। और ये वाक़ई अच्छी बीमारियाँ तो नहीं हैं। बीमारी तो कोई भी नहीं अच्छी होती, ज़ुकाम भी नहीं अच्छा होता, कान का दर्द भी नहीं अच्छा हाँ, होता और ये तो मतलब बीमारी ऐसी है कि पूरे शरीर को ही खोखला करती है। तो सर मेंटल हेल्थ हाँ, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा है और हर 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 रोग के लिए हर और रोग के हर लिए? हर एक स्वस्थ आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए भी है। मैं हूँ, मैं हाँ, फिट हाँ, हूँ। बिल्कुल अगर है। मैं मेंटली अगर मेंटली अगर मेंटली ठीक नहीं हूँ, मेंटली तो ठीक मेरे नहीं है साथ तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। बहुत सारे इश्यू होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, हाँ, बड़े-बुजुर्ग भी आते हैं, बिल्कुल। बच्चे भी आते हैं, जी, बूढ़े। हाँ। उनकी मेंटल हेल्थ के को क्या आप कैसे वही मतलब कैसे एडवाइस करते हैं कि आप ठीक रहो? बोल तो देते हैं हम कि भाई हाँ, टेंशन हाँ, मत हाँ, लो, टेंशन मत लो, शुगर बिल्कुल ठीक। बढ़ अच्छा इस जाएगी, तरह के बीपी केस बढ़ अगर जाएगा। देखा जाए इस तरह के केस हमारे पास कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिनको मेंटल इश्यूज़ होने लगे हैं। जी। हाँ, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, किसी की फैमिलीज़ डिस्ट्रॉयज़ हो रही हैं, किसी की कहीं कुछ और डिस्प्यूटिंग्स है हुँ, हुँ। या किसी के साथ मतलब अब कह सकते हैं कि मतलब फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बड़ा ये इस तरह के केसेस बढ़े। तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि भई आप उनसे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अब जो भी पेशेंट या जो भी लोग इस तरह के मिलते हैं, उनसे आप काउंसलिंग करिए। तो अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो एक पूरी एक मतलब एक आपके साथ चांसेस होते हैं कि आप उससे
निकाल पाएँगे उसे। सर इंडिया में तो ये ट्रेंड आना भी टाइम लगेगा थोड़ा-सा कि काउंसलिंग हाँ। मेरे को नहीं लगता कि जल्दी से कोई बात करना पसंद करता है। नहीं नहीं करते नहीं, फिर वो कुछ लोग मिलते हैं, इनको लगे कि बस कोई कोई सामने वाला हमारे नेचर का हमसे बात करना चाहता है तो बात करने को तैयार भी होते हैं लोग और चीजों को आप निकालते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आप सोचें कि आपकी बात का इफेक्ट नहीं हो रहा, आप अपना काम तो करिए। लेकिन सर अब आपदा आती है ना तो इंसान के ऊपर जब भी काउंसलिंग करता है। अभी बेसिकली अगर मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे जी जी तो मैं कभी हीलिंग के लिए नहीं जाऊंगा, कभी किसी और चीज को नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी मैं तभी जाऊंगा किसी, अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ, जी जी अगर मैं बीमार हूँ तभी आया हूँ, बिल्कुल। डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हो सॉरी, बिल्कुल ठीक है, अगर मैं बीमार हूँ तभी आऊंगा। कभी नॉर्मली नहीं पूछूंगा कि सर मेरे को ना ये इशू हो रहे हैं, आप या फिर आप नॉर्मली मेरा ब्लड चेक कर लो या कुछ कर लो, कोई क्योर तो नहीं हो रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा, अंदर ही अंदर बंद तो नहीं रहा, जी ये चीजें होती हैं। तो सर मेंटल हेल्थ तो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट है नेचुरल सबके साथ। सबके साथ। तो सर एक वाइंड अप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस वाइंड अप क्वेश्चन के अंदर आप मेरे को थोड़ा सा बताओ कि आप पब्लिक को क्या एक बताना चाहोगे, चीजें एडवाइस क्या देना चाहोगे कि भाई आप ये चीजें करो, ये चीजें मत करो। पब्लिक को सबसे पहले आपको अवेयर करना पड़ेगा व्यायाम के लिए, उसके वर्कआउट के लिए, जी उसके फैमिली रिलेशंस के लिए और उसके डाइट, इन सब चीजों को काम करिए और उसको सही सलाह दीजिए, सही बात करिए। वो खुद से ही आपके पास आएगा मिलने के लिए, बात करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने Thank आपका you. टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू वेरी मच।